आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस कोविड-19 के खिलाफ आज मुल्क गिर सतह पर कोरोना टीकाकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। मोदी ने आज दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम की शुरुआत करते हुए कहा कि आज का दिन पूरे मुल्क को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीने से मुल्क के हर घर में बच्चे, बूढ़े और जवानों की जबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। अब कोरोना की वैक्सीन बहुत ही कम वक्त में आ गई है। आज से हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम शुरू हो रही है। इसके लिए मुल्क के सभी अवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद। उन्होंने कहा आज वो साइंसदां और वैक्सीन की तहकीक से वाबस्ता लोग खुसूसी तौर पर सिताइश के हकदार हैं जो गुज़िश्ता कई महीनों से दिन रात वैक्सीन बनाने में मसरूफ थे। मोदी ने उन्होंने ना दिन देखा, न रात देखी और न त्यौहार देखा। आम तौर पर वैक्सीन बनाने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम वक्त में हिंदुस्तान में एक नहीं बल्कि दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि कई और वैक्सीन पर भी काम तेजी से चल रहा है। वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी है। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं, दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। ऐसी ही उपलब्धियों के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, मानव मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। भाइयों और बहनों, भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस अज़्म के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन को बनाने और वैक्सीनेशन मुहिम को सिमत दी है, इसके लिए उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वजीर आजम के हाथों से आज पूरे मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर दी गई है। बाद में मिस्टर सिंह ने ट्वीट किया कि आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना बहरान पर काबू पाने के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन की सबसे बड़ी मुहिम का आगाज किया है। पहले मरहले में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का फैसला किया गया है। कोरोना वैक्सीन बनाने और वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने में वज़ीर आज़म के किरदार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी कौम साइंसदानों की तारीफ कर रही है, जिन्होंने कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की देसी वैक्सीन तैयार करने में अहम रोल अदा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन तैयार करने से लेकर वैक्सीनेशन मुहिम को सिमत इसके लिए उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने कहा कि मुल्क के हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन के कारकुनों को आज कोरोना के खिलाफ सिक्योरिटी कवर मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के डॉक्टर्स, नर्सें, पैरामेडिकल अमला, पुलिस एहलकार और दूसरे फ्रंट लाइन कारकुनान जिन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी थी, अब उन्हें एक हिफाजती शील्ड, एक टीके की शक्ल में मिलने जा रहा। अगले मरहले में वैक्सीनेशन मुहिम 30 करोड़ अफराद तक पहुंचेगी। ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी है। देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने
वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यदि किसी देश की धरती से सारे विश्व को दिया है तो केवल और केवल भारत देश की धरती से दिया है। द होल वर्ल्ड इज ए फ्रेंड। इसलिए इस वैक्सीन के माध्यम से जहां हम अपने देशवासियों का वैक्सीनेशन करेंगे, इस चुनौती से निपटने की उनके अंदर ताकत पैदा करेंगे, वहीं पर सारे विश्व में भी जहां पर अधिकतम इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है एक्सपोर्ट करेंगे। लोगों के द्वारा इसकी बराबर डिमांड भी हो रही है। भारत में तो बराबर हम लोगों ने यही अपेक्षा की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। और वैदिक काल से ही हमारी चिकित्सा पद्धति का भी आप अध्ययन करें, आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे। बहुत रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने निम्स दवाखाने में कोरोना वैक्सीन का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद बताया कि ये बात फख्र की है कि कोरोना वैक्सीन की तैयारी मुल्क की 2 फार्मा कंपनियां, जिसमें एक हैदराबाद की है, शामिल है। गवर्नर ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के सिलसिले में किसी शक व शुबा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मीडिया से अपील की कि वो कोरोना वैक्सीन से मुताल्लिक अवाम में शऊर बेदारी करे। गवर्नर ने बताया कि मुल्क भर में गुज़िश्ता 10 माह से जारी कोरोना वबा के खात्मे का आज वक्त आ गया है, क्योंकि आज से कोरोना वैक्सीन का आगाज करते हुए डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल वर्कर्स और दीगर को वैक्सीन दिया जा रहा है। मैं कोरोना वैक्सीन लेने वालों से इजहार तशक्कुर करती हूं, गवर्नर ने कहा। Madam, look here. And we thank your service. Madam, look here, madam. Madam, look here. It should have, mama. It should. Okay, thank you. Now, customer. Sir, look here. Look here. Proudest moment of our country. And we thank you all for first line warriors and our अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के 9 मुंतखब कारपोरेटर्स के नामों के गजट जारी कर दिया गया है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर में हुए बल्दी इंतखाबात के नतायज के मुताबिक गजट जारी कर दिया है। गुज़िश्ता जारी तारीख से 1 माह के अंदर जनरल बॉडी इजलास तलब करते हुए 9 मुंतखब कारपोरेटर को हल्फ दिलाया जाएगा। इसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब होगा। वाज़ेह है कि 10 फरवरी को मौजूदा बॉडी की मियाद खत्म हो रही है। इससे पहले 9 मुंतखब अरकान का इजलास तलब किया जाएगा और मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने तिलक नगर अर्बन हेल्थ प्राइमरी सेंटर में कोरोना वैक्सीन का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर ग्रेटर हैदराबाद मेयर B राम मोहन, TRS रुकन असम्बली सांगी रेड्डी और दीगर मौजूद थे। वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने नारसिंगी दवाखाने में कोरोना वैक्सीन का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि रंगारेड्डी में कोरोना वैक्सीन के 9 मराकज़ कायम किए गए हैं और यहाँ पर तिब्बी अमला और साफ सफाई वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन देने के इक़दाम किए गए हैं। पीर के रोज से मरकज़ में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। దేశవ్యాప్తంగా ప్రారంభమైంది। అందులో హైదరాబాద్ మహానగరంలో కూడా ఈరోజు 14 వివిధ సెంటర్లలో ఈరోజు మొదటి రోజు గౌరవ శాసనసభ్యులు ముఠా గోపాల్ గారు, మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ గారు, కలెక్టర్ గారు, నగర పోలీస్ కమిషనర్ గారు అందరం కలిసి ఇక్కడ ప్రారంభించడం జరిగింది। టీకాలు ఖచ్చితంగా సేఫ్ అనే విషయాన్ని ఈరోజు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ నుంచి మొదలు పెడితే, మన దగ్గర ఉండే డ్రగ్ कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया నుంచి మొదలు పెడితే वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने कोरोना वैक्सीनेशन का गांधी अस्पताल में इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, सेक्रेटरी महकमे सेहत मुर्तजा रजवी और दीगर मौजूद थे। पहला टीका हेल्थ खातून वर्कर कृष्णम्मा को दिया गया। वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासत के 33 अजला में
140 मराकज़ पर आज कोरोना वैक्सीनेशन के पहले मरहले का आगाज करते हुए हेल्थ वर्कर्स, म्यूनिसिपल वर्कर्स और दीगर को वैक्सीन दिया जा रहा है और हर मरकज़ पर 3 अफराद को वैक्सीन दिया गया। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन के जरिए कोरोना वैक्सीन का इफ्तिताह अमल में लाया। आज कोरोना वैक्सीन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वैक्सीन इनाग्रेट किया था। आज इस देश के अंदर, हमारा राज्य के अंदर 144 सेंटर्स, हमारा राज्य के अंदर 144 सेंटर्स में इस सेंटर 30 पीपल को देने के लिए आज हमारा काम चल रहा है। ये निरंतर काम चलते रहते हैं। जो ICMR ने भारत सरकार ने जो आदेश दिया था, जो प्रायोरिटाइज किया था, वही हिसाब से इस राज्य के अंदर भी निरंतर ये वैक्सीन प्रोग्राम चलेगा। ये हेल्थ डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है उन लोगों को पहले टीका दे रहा है। इसके बाद जो पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट और जो म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट में काम करने वाला सफाई कर्मचारी और जो ग्राम पंचायत में काम करे सो लोगों को देने के लिए जो आदेश दिया है। और इस देश के अंदर जो 50 ईयर्स के ऊपर जो कोमॉर्बिडिटी कंडीशन जो है वो लोगों को भी देने के लिए जो वादा किया था, मैं समझता हूँ 30% के ऊपर इस देश के अंदर जो पॉपुलेशन है वो लोगों को वैक्सीन सरफराह करने के लिए जो प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो निरंतर कार्यक्रम चलेगा। प्रधानमंत्री ने जो एक ही बात कहा था, ये वैक्सीन लेने के बाद भी 42-43 डेज को वो एंटीबॉडीज डेवलप होता। इसीलिए वैक्सीन लेने के बाद इमीडिएट मास्क ना पहन करना, ऐसा नहीं करना बोल के वो दिया था। 42 डेज के बाद जो एंटीबॉडी डेवलपमेंट होने के बाद जो ICMR ने गाइड करता वो हिसाब से चलते रहते। अभी हो गया हमारा मंत्री जी बोलिए। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने गांधी अस्पताल में मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह बात खुश आइंदा है कि कोरोना वैक्सीन की तैयारी में दुनिया भर के 4 फार्मा कंपनियों में 2 मुल्क की हैं और इसमें 1 तेलंगाना और हैदराबाद की है। उन्होंने बताया कि पहले मरहले में 3 करोड़ अफराद को कोरोना वैक्सीन दिया जा रहा है और दूसरे मरहले में इसमें बड़े पैमाने पर इजाफा करते हुए 60 करोड़ अफराद को वैक्सीन देने की इक़दाम किए जाएंगे। किशन रेड्डी ने बताया कि आज कोरोना वैक्सीन लेने वालों में डॉक्टर्स, नर्सें, साफ सफाई करने वाले मुलाजिम, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स और दीगर शामिल हैं। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने अवामुन नास से अपील की कि वो कोरोना से महफूज रहने के लिए वैक्सीन लें और मास्क का इस्तेमाल 2 गज का करें और 2 गज का फासला रखें और सैनिटाइजेशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। रुकने पार्लियामेंट और PCC के सदर कैप्टन उत्तम कुमार ने आजानी कांग्रेसी कैद जयपाल रेड्डी की 19वीं यौम पैदाइश में तकरीब में शिरकत करते हुए उनकी यादगार पर फूल निछावर करते हुए उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने भी शिरकत करते हुए ख़िराज पेश किया और उनकी खिदमात को याद किया। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को एक खत लिखकर MMTS ट्रेन खिदमात को चलाने के लिए इंडियन रेलवेज को वाजिबात की अदायगी की ख्वाहिश की। तलब में इजाफे के साथ MMTS प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले को 6 साल कबल प्रोजेक्ट के पहले मरहले से मुंसलिक करने की मंजूरी दी गई थी। मरकजी और रियासती हुकूमत ने इस मंसूबे की मजमूई लागत 816 करोड़ रुपए 55 लाख रुपए होने की तवक्को करते हुए एक मुफाहमत नामा तय किया और काम की शुरुआत की। रियासती हुकूमत ने इंडियन रेलवेज को 544 करोड़ और 44 लाख रुपए देने पर इत्तेफाक किया था। अब तक 129 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। किशन रेड्डी ने रियासती हुकूमत से कहा कि 414 करोड़ रुपए जारी करने की उन्होंने मांग की। साउथ सेंट्रल रेलवेज ने अपने हिस्से से ज्यादा खर्च कर दिया और जब तक रियासती हुकूमत अपने वाजिबात को अदा नहीं करती है, इसका कोई इम्कान नहीं है कि दूसरे मरहले के लिए MMTS रेलवे सर्विस चलाई जाए।
किशन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर से कहा कि वो MMTS के दूसरे मरहले के काम को तेजी से मुकम्मल करने के लिए फंड्स जारी करने के लिए पहल करें। बोयनपल्ली अगवा के केस में पुलिस ने एक और शख्स की शनाख्त की है। हफीजपेट अराजी के तनाज़ में बोयनपल्ली से हुए अगवा के मामले में एक नया नाम सामने आया है। इस मामले में आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी की कायद और साबिक वजीर भूमा अखिला प्रिया को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि इसका शौहर भार्गव राम फरार है। ताहम यह इंकशाफ हुआ है कि सिद्धार्थ नामी एक शख्स ने अगवा करने के लिए लोगों को भार्गव राम तक पहुंचाया था। सिद्धार्थ इससे कबल अखिला प्रिया और भार्गव राम के बाउंसर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुका है। पुलिस को पता चला है कि सिद्धार्थ ने अगवा की मनसूबाबंदी करने के बाद भार्गव की हिदायत पर 15 अफराद को विजयवाड़ा से हैदराबाद मुंतकिल किया था। इन अफराद की मदद से परवीन राव और बरादरान की रिहाइश गाहों पर जाली इनकम टैक्स दावे किए गए थे। सिद्धार्थ गैंग के अरकान अगवा के वाक़े के बाद गोवा फरार हो गए थे। कुछ अफराद को पुलिस ने पकड़ लिया था। सिद्धार्थ को भी गोवा में हिरासत में ले लिया गया है। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता चंद महीनों से रियासत के मुख्तलिफ इलाकों के मनादिर में पेश आए हमलों के वाक़यात में रियासत की अपोजिशन तेलुगु देशम और बीजेपी के कायदीन और कारकुनान के मुलविस होने का पुलिस ने दावा किया है। रियासत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौतम स्वांग ने इंकशाफ किया कि पुलिस ने रियासत में मंदिरों पर हमलों में मुबैना मुलविस और हमलों से मुतालिक सोशल मीडिया पर गुमराह कुन मुहिम चलाने वाले अपोजिशन के 21 कारकुनों की शनाख्त कर ली है। उनका ताल्लुक तेलुगु देशम और बीजेपी से है। मीडिया से बात करते हुए गौतम स्वांग ने कहा कि 13 तेलुगु देशम और 2 बीजेपी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी मफरूर हैं। उन्होंने कहा कि मुलजिमीन में 17 की तेलुगु देशम से और 4 की बीजेपी से वाबस्तगी है। अब तक 15 को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मजीद की तलाश जारी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बुरी नीयत से झूठी खबरें फैला रहे हैं। गौतम स्वांग ने कहा कि रियासत में 9 मंदिरों पर हमले के वाक़यात पेश आए, जिनमें 7 वाक़यात में तेलुगु देशम और 2 वाक़यात में बीजेपी के रास्त मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। उन्होंने कहा रियासत में फ़िरका वाराना फसादात बर्पा करने की मुबैना साजिश की जा रही है। वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने हफ्ते के रोज़ ज़िले सूर्यापेट में मुनक़्क़िद की गई किताब की रस्म इजरा तक़रीब में शिरकत करते हुए यनमाला वाई रेड्डी की तहरीर की गई किताब की रस्म अंजाम दी। इस मौके पर रुकन राज्यसभा बी लिंगया यादव और डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के चेयरमैन एन श्रीनिवास गौड़, म्यूनसिपल चेयरमैन पी अन्नपूर्णा, रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन गवली अमरेंदर रेड्डी, सूर्यापेट टाइम्स के एडिटर डी जनार्दन रेड्डी, सूर्यापेट के चेयरमैन ई कोटेश्वर राव और दीगर भी मौजूद थे। दरियासना जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट टाइम्स के ज़ेर एहतमाम कर्नल संतोष बाबू मरहूम की यादगार एडिशन की रस्म इजरा अंजाम दी। క్లిక్ పడుతుంది మధ్య మధ్యలో బ్లాక్ వస్తుంది. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने सरोजनी देवी आई अस्पताल और नामपल्ली एरिया अस्पताल में कोविड की टीकाकारी मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि वैक्सीन देने के बाद मरीज को 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीका लेने के बाद 100 में से 1 या 2 लोगों को बुखार आ सकता है, ताहम इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में तमाम तर इंतजाम किए गए हैं, डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे और ऑक्सीजन की सहूलत भी दी गई है। उन्होंने बिला खौफ टीकाकारी में हिस्सा लेने की अवाम से अपील की। इतनी बड़ी आबादी को घर के अंदर रखना असंभव है, इसका हमें एहसास था। और यहां पर लॉकडाउन होने जा रहा है, इसका लोगों की रोजी रोटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था
यहाँ के जो भी मसले मसाइल उसको हल करते हुए यहाँ पे तरक्की का काम लेते आ रहे हैं। तो मैं फिर एक मरतबा मुबारकबादी देना चाहता हूँ यहाँ के तमाम जिम्मेदारों को और स्टाफ को। उसके साथ साथ मेरे मल्लापल्ली के कारपोरेटर जनाब जफर साहब जो नुमाइंदा कारपोरेटर है, और जनाब आरिफ रिजवान साहब जो रेडिल्स के नुमाइंदा कारपोरेटर है और इस हॉस्पिटल के एक मेंबर भी है, तो उन सब का ताउन से, और ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोहतमदीन एक्टिव वर्कर मौजूद थे। उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर पुलिस डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट, जिसके अंदर एसीपी गोशा महल और हबीब नगर इंस्पेक्टर और उनके तमाम एसआई टीम और सब मौजूद थे। उसके साथ साथ ट्रैफिक के सीआई नामपल्ली और उनकी तमाम टीम भी मौजूद थे। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मुबारकबादी देना चाहता हूं। आज के ये प्रोग्राम में आप सबका बहुत बड़ा। रियासत गिर सतह पर शुरू किए गए कोविड टीकाकारी मुहिम के मौके पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारवान के रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन की मौजूदगी में गोलकुंडा एरिया अस्पताल में कोविड-19 की टीकाकारी मुहिम का आगाज अमल में आया। इस मौके पर डॉक्टर गोपाल, डॉक्टर अनुराधा, AIMIM पार्टी के कारपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून, फरहान, स्वामी यादव, वाजी उज़मा, मोहम्मद फरीद, साबिक कारपोरेटर अजीज खान पठान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने तफसीलात से वाकिफ कराया। पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर कोविड-19 का वैक्सीन का लॉन्च किया गया और उसी तरीके से रियासत तेलंगाना के अंदर भी हर एरिया हॉस्पिटल, हर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आज लॉन्च किया गया। और कारवान हल्के के अंदर जो गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर भी आज का प्रोग्राम के अंदर तमाम गवर्नमेंट ऑफिसर्स और तमाम डॉक्टर्स और दीगर महकमे के लोग भी इस प्रोग्राम के अंदर इन्वाइट हुए। और खास तौर से गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के हमारे सुपरिटेंडेंट साहब गोपाल साहब सबसे पहला यहाँ के हल्के के अंदर टीका लेने वालों में से हैं और उसी तरीके से उनके तमाम साथी भी हैं। और यहाँ पर आज पहले दिन 30 मेंबर्स को दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ और उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से भी ये टीका लेने के बाद किसी को ना कोई नुकसान हो। अल्लाह ताला इन तमाम। तेलंगाना के इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि 1 जनवरी 2021 तक रियासत में 3,61,65,669 रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिनमें खवातीन वोटर्स की तादाद 1,61,61,714 है, जबकि मर्दों की वोटर्स की तादाद 1,50,227 है। इनमें से 1,628 ने तीसरे सिनफ के वोटर्स भी शामिल हैं। 2,82,452 वोटर्स नए शामिल हुए हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने हफ्ते के रोज सरोजना अस्पताल में वैक्सीनेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर जगन मोहन रेड्डी ने टीकाकारी अमल का मुआयना किया। डॉक्टरों ने सबसे पहले हेल्थ वर्कर की बेटी को कोविड का टीका दिया। बाद हज़ां सेहत के कारकुनान नागत ज्योति, जय कुमार, स्टाफ नर्स मरियम्मा और डॉक्टर परिनीत को टीके लगाए गए। इब्तदाई मरहले में रियासत भर के 332 मराकज़ में 3,87,000 अफराद को कोविड के टीके लगाए जाएंगे। ये वैक्सीन विजयवाड़ा के गन्नावरम वैक्सीन स्टोर से तमाम अजला में तकसीम किए गए थे। हफ्ते की सुबह से महकमे सेहत में काम करने वाले तमाम अफराद, फ्रंटलाइन वर्कर्स मुतालिका मराकज़ में शेड्यूल के मुताबिक टीका लगाने को भी आ गए थे। हर सेंटर में रोज़ाना 100 अफराद के मिन जुमला 33,200 अफराद को कोरोना के टीके दिए जाने के इक़दाम किए गए हैं।
सिकंदराबाद मार्केट पुलिस स्टेशन के हुदूद में जेवरात की एक दुकान में चोरी की वारदात का मामला पुलिस ने अंदरून 24 घंटे हल करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। चंदू जैन ज्वेलर्स दुकान में वेंटिलेटर के जरिए दाखिल होकर 1219 ग्राम सोना, 302 ग्राम चांदी की चोरी की वारदात अंजाम दी गई थी। सीसीटीवी कैमरों के फुटेजेस का भी मुआयना किया गया, जिसकी बुनियाद पर दुकान के मालिक के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक बड़े स्मगलिंग का पर्दाफाश करते हुए रेड सैंडर्स एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स ने तिरुपति के एसवी नगर कब्रिस्तान के करीब रेड सैंडर्स में 49 रेड सैंडर्स के लॉग और एक ट्रक को भी जब्त किया है, जिसकी मालियत बैनुल अक़वामी मार्केट में लगभग 1 करोड़ रुपए है। इस बड़ी कामयाबी के बाद यह भी इंकशाफ हुआ है कि सुर्ख संदल की स्मगलिंग को रोकना अभी बहुत मुश्किल है, जो शियाचलम जंगलात से जारी है। एक मुस्तनद इत्तला मिलने के बाद रेड सैंडर्स टास्क फोर्स अहदेदारों ने जुमेरात से एसवी जू पार्क के करीब नजर रखी हुई थी और बड़ी तादाद में रेड सैंडर्स के लाग और एक लारी को जब्त करने में कामयाबी हासिल की। टास्क फोर्स के डीएसपी वेंकटैया ने बताया कि एक इत्तला पर टास्क फोर्स ने ट्रक में लादे जा रहे लॉक्स के साथ स्मगलर्स को पकड़ने की कोशिश की, ताहम स्मगलर्स फरार हो गए, जिन्हें बाद में टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया। आंध्र प्रदेश की अमरावती पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी ने एक ईसाई पादरी प्रवीण चक्रवर्ती को हिंदू देवी देवताओं की तौहीन करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। प्रवीण चक्रवर्ती ने एक 7 साल पुराने वीडियो में उसने कहा था कि उसने दरख्तों और पत्थरों की देवी देवताओं को लात मारी थी। आर विजयपाल सीआईडी को कोस्टल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि प्रवीण चक्रवर्ती को मंगल के दिन गिरफ्तार करके गुंटूर लाया गया और अदालत में पेश किया गया। विजयपाल ने बताया कि वीडियो 7 साल पहले का है, जो 2013 में रिकॉर्ड किया गया था और हमने भी इसके इकबालिया बयान में यही लिखा है। एसपी ने कहा कि यह वीडियो इश्तियाल अंगेजी पर मुबनी है और पुलिस अहदेदार इसके बैंक अकाउंट्स की भी तहकीक कर रहे हैं और ये भी तहकीकात की जा रही हैं कि इस पादरी की कोई और भी वीडियोस तो नहीं है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर में पेश आए सड़क हादसे में हाथी की मौत वाक़ हो गई। बताया जा रहा है कि जिले चित्तूर के कोप्पम सरहद के करीब कृष्णागिरी सोलागिरी कौमी शाहरा पर एक तेज रफ्तार कंटेनर ने सड़क अबूर करने के दौरान हाथी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में हाथी शदीद तौर पर जख्मी हो गया और बरसरे मौका इसकी मौत वाक़ हो गई। हादसे के बाद कौमी शाहरा पर कई घंटों तक ट्रैफिक जाम हो गई। इत्तला के बाद पुलिस ने मुकाम में हादसा पहुंचकर ट्रैफिक को बहाल किया और आगे की कार्रवाई में मसरूफ है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों के दौरान बाज़ मुकामात पर कोहर की घनी चादर छाई रहेगी। इसके अलावा आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में मौसम खुश्क रहेगा। अक़ल तरीन दर्जे हरारत 13.2 डिग्री सेल्सियस जिले आदिलाबाद में और 17.8 डिग्री सेल्सियस हैदराबाद में दर्ज किया गया है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 249 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और एक फर्द की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की तादाद 2,51,367 हो गई है। हलाकतों की तादाद 1,575 हो गई है। जीएचएमसी के हदूद में 54 केसेस दर्ज हुए हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस में कमी हुई, 24 घंटों में 54 केसेस हुए, जिससे मजमूई तादाद बढ़कर 8,85,000 से तजावुज़ कर गई है। मुल्क में 24 घंटों में 15,000 नए केसेस हुए, जिससे मजमूई तादाद 1,05,00,000 से तजावुज़ कर गए। दुनिया में 24 घंटों में 7 लाख कोरोना के केसेस हुए, मजमूई तादाद बढ़कर 9,42,00,000 से तजावुज़ कर गई है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज़।